एक इंसान को सब कुछ क्यों मान लेते हो उतना? मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो जिनका खुद का कोई वजूद ही नहीं है उनके हिसाब से, जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, वो एग्ज़िस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान है। यानी कि जैसे कि वो आए ही सिर्फ़ एक ही इंसान के लिए थे। एक ही इंसान बैठ के उनके जीवन को चला रहा है। सोर्स ऑफ एवरीथिंग वही इंसान है उनके लिए। ये चीज़ कब आती है पता है? जब आपको ये रियलाइज़ेशन नहीं होता ना कि आप हो कौन, तब तक ये चीज़ आती है, तब तक आप सामने वाले को भगवान मानते हो। यानी कि भगवान को भी वो इतना याद नहीं करते, इतना पूछते नहीं हैं, जितना वो उस इंसान को पूछते हैं। उसकी नीड्स सर पे रखते हैं कि भाई इसको कोई बुरा ना लग जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए कि इसको बुरा लग जाए। मेरे को बुरा लगता रहा, मैं रोता रहूँ, मैं तड़पता रहूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, पर इसको कोई तकलीफ ना हो। भाई आपका भी एक वजूद है अपना, ठीक है? जो कि इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो इंसान क्या चाहता है या उसको क्या चाहिए। वो अलग है, आप अलग हो। अगर वो सही में भगवान होता, आपने भगवान का दर्जा दे दिया उस इंसान को, अगर वो सही में भगवान होता ना, तो आपकी भक्ति से, आपके प्रेम भाव से वो प्रसन्न हो चुका होता अभी तक। आपने एक ऐसे इंसान को भगवान बना दिया है, जो शायद सही में इंसान कहलाने के भी लायक ना हो। मतलब उनकी हैबिट से या फिर उनके एक्शन से आप उसको इंसान भी नहीं बुलाना चाहोगे, आपने उसको भगवान का दर्जा दे दिया है। तो जब आप गलत चीज़ को भगवान मान लोगे, फिर आप ऐसा कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ अच्छा होगा, या आपके साथ वो अच्छा करेगा? ये चीज़ तब तक है जब तक आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और मेरी रियलिटी क्या है। आपको उन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगती है। और सही बताऊँ, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप ये सब चीज़ें करते हो, उनके पीछे भागते हो, जब आप तकलीफ़ में होते हो, आप अपने आप को बैक करता हुआ देखते हो, आप बिल्कुल भी खुश नहीं होते, ये चीज़ आपको सुकून नहीं देती है। तो वो काम करो जो आपको सुकून देता है। और जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर पानी है, अब इस पानी को अगर लगने लग जाए कि भाई मेरा वजूद इस बॉटल के वजूद पर डिपेंड करता है, यानी कि बोतल है तो मैं हूँ वरना मैं नहीं, तो बिल्कुल ये सूखेगा भी, बिखरेगा भी और ये ख़त्म नहीं होगा। पर अगर इस पानी को ये समझ आ जाए ना कि मेरा होना, मेरा वजूद इस बॉटल, इस बाउंड्री पे डिपेंड नहीं करता, इस पे निर्भर नहीं है, मैं अपने आप में एक समंदर हूँ, तो फिर ना ये सूख सकता है, ना बिखर सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो वैसे ही जब आप अपने आप को सीमित कर लेते हो ना, जब आप अपने जीवन को, अपनी खुशियों को सीमित कर लेते हो और समझ लेते हो कि यार ये है तो मैं हूँ, ये है तो मेरे जीवन में खुशियाँ हैं और यही है मेरे जीवन में हर चीज़ का कारण। यानी कि अगर ये होगा तो मैं खुश होऊँगा, ये होगा तो मैं होऊँगा, वरना मैं भी नहीं, मेरा भी जीवन खत्म हो जाएगा। तब तक आप सफ़र करोगे, तकलीफ़ होगी और फिर कोई सुधार नहीं होने वाला। और जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, जो आप हो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमित नहीं है, तो फिर ये सारी सफ़रिंग ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो खुशियाँ हैं ना, ये जो प्यार है कि उसको उस पे होने से आपको बहुत खुशी होती है, प्यार महसूस होता है। ये खुशी कहाँ से आई? ये प्यार कहाँ से आया? ये आप ही के अंदर था तभी आया। ये बाहर से कहीं से नहीं आया। ये आप ही के अंदर था और आपको हुआ। तो ये जो आपके अंदर चीज़ है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि बाहर क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? तो वो उसने वो खुशी नहीं दी, आपके अंदर थी तो वो हुई। अगर वो आपके अंदर नहीं होती तो वो खुशी आपको नहीं हो पाती। ठीक है? तो खुशी या प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है किसी ने ला के आपको दे दी और आपको होने लगी। वो आप ही के अंदर थी, बस उसने जगा दी आपके अंदर से। बस ये हुआ, ये अंतर है। उसका ठिकाना आप ही के अंदर है। तो कोई चला गया, कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुशियाँ आपके लिए गया, आपसे छीन ली। वो अंदर है, बस वो जगाने वाली बात है। बस वो है कि अब ये बात है कि वो जगाने वाला नहीं है, अब आपको उसको जगाना होगा। ठीक है? तो आप सीमित मत रहो किसी चीज़ पे कि इसके जाने से मेरा जीवन खत्म हो गया है या फिर ये नहीं है तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। मेरा तो सब कुछ यही है, मेरा एक्ज़िस्टेंस है, वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। यानी कि मेरा जो लोकस ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो बाहर की तरफ है। तो जब तक आप अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को बाहर की तरफ रखोगे, तब तक सफ़र करते रहोगे। क्योंकि जो चीज़ आप बाहर ढूँढ रहे हो, वो बाहर है ही नहीं, वो आप ही के अंदर है। तो जो चीज़ अंदर है, वो बाहर मिल कैसे सकती है आपको? मिलेगी भी नहीं। आपने एक ऐसे इंसान को भगवान बना दिया, जो शायद इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। उनकी हरकतों के हिसाब से, उनके एक्शंस के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से आपको उनको इंसान भी नहीं कहना चाहिए, आपने उनको भगवान बोल दिया है। आपने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। तो जब आपने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है, गुरु का दर्जा दे दिया है, तो फिर तो आपको उनके चरणों में ही पड़े रहना पड़ेगा। वो सिर्फ़ हाथ करके यूँ हाथ ऐसा करके खड़े रहेंगे, आप उनके चरणों में पड़े रहो। अगर भगवान बनाना ही है, तो एक ऐसे इंसान को बनाओ ना, जो उसके लायक हो, जो उस दर्जे के लायक हो। ऐसे थोड़ी किसी को भी मुँह उठा के आपने आपने उसको पूजना शुरू कर दिया कि भई यही है मेरा सब कुछ और यही डिसाइड करेगा कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, रोऊँगा। ऐसा थोड़ी चलता है भाई, हमारे पास भगवान बहुत है, करोड़ों देवी-देवता हैं हमारे पास। हमें और किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माता-पिता हैं भगवान बनाने के लिए। बनाना है उनको बनाओ। भगवान, आप अपने माता-पिता को भाव नहीं देते हैं, आप उनसे सीधे मुँह से बात नहीं करते और एक तीसरे इंसान को आप भगवान बना लेते हो कि यही मेरा सब कुछ है, भाई यही डिसाइड करेगा कि मैं रोऊँगा, हँसूँगा। नहीं, जब तक ऐसा करते रहोगे तब तक आप सफ़र करते रहोगे। अब तुमने ऐसे व्यक्ति को भगवान बना दिया, उसके बाद तुम भोले बाबा और माधव के सामने, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। भगवान कुछ करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया?
भगवान कहेंगे जब भाई तू मेरे पास आया ही नहीं, जब तूने मेरा दर्जा या भगवान का दर्जा किसी और को दे दिया है, तेरे माता-पिता रो रहे हैं तेरी वजह से, तेरे माता-पिता को तू प्यार नहीं दे रहा है, तूने भगवान का दर्जा किसी और को दे दिया है, जो प्यार तुझे मुझे या फिर अपने माता-पिता को या उन प्रियजनों को देना चाहिए था, तो वो अपने उस बनाए हुए भगवान को दे रहा है। तो फिर मैं इसमें क्या करूँ? तो उसमें शिव जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी क्या करेंगे? तुमने तो भगवान किसी और को बना दिया ना, तुमने तो उस व्यक्ति को बना दिया जिसको तुम्हारी परवाह भी नहीं है, जो तुमसे गाली-गलौज कर रहा है, तुमसे मारपीट करता है या तुम्हारे होते हुए किसी और के पास जाता है, किसी और जगह मुँह मारता है जाके। तुमने तो उसको भगवान बना लिया ना, तो उसमें भगवान क्या करेंगे? उसमें भोले बाबा क्या करेंगे? तुम सही जगह भक्ति दिखाओगे, प्रेम दिखाओगे तब ना फल मिलेगा। भगवान बनाना है ना, तो अपने माता-पिता को बनाओ या ऐसे इंसान को बनाओ जो भाई जो उसके लायक हो। हमारे पास बहुत सारे देवी-देवता हैं, हमें और किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ख्याल रखो, तो खुशियों को बाहर मत ढूँढो, खुशियाँ आपके अंदर हैं और किसी एक ऐसे इंसान को दर्जा बिल्कुल भी मत दो जो उसके लायक नहीं है। ख्याल रखो अपना।